मेरे पहले व्लॉग की शुरुआत हुई लेट कॉलेज पहुंचने से, जहां आकर मुझे पता चला कि हम सबको प्रिपरेशन करनी है 14 अगस्त की। और यहां पर सब लड़कियां शुरू हो चुकी हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में नगमे गा गा कर। लेकिन जो हमारा ग्रुप है, अभी तक हमारा सॉन्ग ही डिसाइड नहीं हुआ कि हम अभी कौन सा मैशअप गाएंगे, कौन से सॉन्ग्स को डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल कोशिश तो चल रही है, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट होगा। आज हमारी क्लास बाकी सब खाली पड़ी हुई हैं चेयर्स, क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं वो सब क्लिनिकल पे गई हैं। सिर्फ वही लड़कियां रुकी हैं जिनने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए आज हमारी बाकी सारी क्लास खाली पड़ी हुई है। वैसे हमारी क्लास में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर हमारी क्लास के बाहर का व्यू देखा जाए तो कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे जितनी भी सरफेस है वहाँ पर ये सारा किचन ही किचन है, दूर तक। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबका यहाँ पर खाना बनता है, और वो खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। ऐसे ही कहते कि हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं होता। खाने की बात करते ही मुझे भूख लग गई और मैं आ गई अपनी फ्रेंड के साथ ऊपर लंच करने के लिए। वैसे हमारी कैंटीन का एरिया अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हमें बाहर बैठकर ही लंच करना पड़ता है। और लंच के बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी देर बाद एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्लिनिकल की शेड्यूल की वजह से। फिर हमें क्लास में आके दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि ज़रूरी है ना, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए वापस। कॉलेज के रास्ते में आती हैं बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, जिनको मैं कब से कैप्चर करना चाह रही थी, एंड फाइनली अब मैंने उनको कैप्चर कर ही लिया। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. वैसे आप मेरी इस बात से सहमत हो या ना हो, बट ज़िंदगी में कभी भी आपको एड्स दिखना बंद नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप टीवी देखेंगे तब आपको एड्स देखने को मिलेंगे, जब आप मोबाइल यूज़ करेंगे तब भी आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे, और जब आप सफ़र करेंगे तब भी आपको एड्स ही देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सफ़र के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और अब करूँगी बहुत सारा मैं आराम। तब तक के लिए बाय बाय। सो नेक्स्ट डे है और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि जो बाकी की प्रैक्टिस है वो अब हम करेंगे लास्ट के डेज़ में, इसलिए हम अभी अपनी क्लिनिकल पे पहुंच चुके हैं। ये है 15 नंबर रूम जहां पर डॉक्टर बैठते हैं, और ये है 14 नंबर रूम जहां पर मेरी ड्यूटी लगी है, जो कि है वेल बेबी क्लिनिक। यहाँ कुछ खास जैसे काम तो नहीं होता। मेरी फ्रेंड को अब जाना था गैस्ट्रो, और उसको था रास्ता नहीं पता, तो मैं काफ़ी दफ़ा गैस्ट्रो जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी रिलीवर रही हूँ और अब उसकी ड्यूटी रिलीवर में लगी है। तो अभी मैं उसको रास्ता बताने जा रही हूँ, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम जा रही है गैस्ट्रो। वैसे कुछ मतलब इतना दूर तो नहीं है, ये वाली बिल्डिंग से जैसे ही बाहर निकलो और इसकी बैक साइड पर जाओ तो गैस्ट्रो आ जाता है। गैस्ट्रो में कुछ ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते, इसलिए शायद उसकी बिल्डिंग साइड पे बनाई गई है। वहाँ पर जितने भी जो गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं वो होते हैं, और उसके ऊपर न्यूरो वाले पेशेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको ले आई हूँ गैस्ट्रो वाली बिल्डिंग के पास, और मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गई, बस इधर से ही मैं उठ गई, क्योंकि मुझे अपने क्लिनिकल पे भी जाना था, वरना फिर वहाँ पर स्टाफ गुस्सा होता लेट आने से। तो मैं इधर से फिर इसलिए चले गई अपने क्लिनिकल की तरफ। ये है हमारे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, बट यहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं अटेंडेंस ही नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बच्चों को तो यहाँ पर खेलते नहीं देखा, अटेंडेंस को ही आराम करते देखा है।
ये है वैक्सीन रूम जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगती है, बिल्कुल हमारे सामने ही, मतलब साथ वाले रूम में। ये डॉक्टर रूम की सबसे प्यारी पेंटिंग, मैं भी इसको कब से कैप्चर करना चाह रही थी। यहाँ पर जितने भी 3 महीने के बच्चे होते हैं उनका यहाँ पर चेकअप कराया जाता है, जो कि मदर्स के साथ आते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और यहाँ बाकी सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और बच्चे होते हैं। और ये बाहर है वेटिंग एरिया और सामने है सर्जिकल। क्योंकि हमारा काम स्टार्ट होता है तकरीबन 10 बजे, तो उससे पहले हम फारिग होते हैं। और मैंने मेरी फ्रेंड ने बैठ के यहाँ पर बहुत सारी बातें की, क्योंकि मैं और वो तकरीबन 1-2 दिन बाद मिल रहे थे, क्योंकि मैं 14 अगस्त की प्रिपरेशन में बिज़ी थी और वो यहाँ क्लिनिकल पे आती थी, तो हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। इसलिए हमने बैठ के जितनी भी हमारी रहती बातें थी वो सारी कंप्लीट की। 10 बजे से पहले हम फ्री होते हैं, क्योंकि 10 बजे हमारे यहाँ पर सारा काम स्टार्ट होता है, पेशेंट्स आना स्टार्ट होते हैं। और 10 बजे भी थोड़े ही पेशेंट अभी आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ठीक काम स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का वेट चेक करते हैं वेट मशीन पर, फिर यहाँ पर उसको लेटा कर उसकी हाइट चेक करते हैं, और उसके बाद हम इंच टेप से उसका FOC चेक करते हैं, मतलब कि हेड। अब हो चुकी है OPD ख़त्म और सारे पेशेंट अटेंडेंट सब जा चुके हैं, तो हम भी अब यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा रिलैक्स और फारिग हो गए। मैं यहाँ पर फ़िश ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ इस एक्वेरियम में, बट एट लास्ट मिल ही गई। सारी एक ही जगह जमा हो गई थी। कितनी प्यारी फ़िशेज़ हैं। इसके अंदर जो ग्रास होती है वो रियल होती है या फिर फेक होती है, इतना वैसे मुझे पता तो नहीं है, बट फ़िशेज़ तो रियल है ना। सीम सो ब्यूटीफुल, शाइनी शाइनी। वैसे दिखने में तो ये नकली ग्रास लग रही है, जो भी है नकली प्लांट्स लग रहे हैं, बट इट्स ओके, बहुत प्यारा लग रहा है। बाय बाय फिशेस, बाय बाय। वो भी बाय बाय कर रही है बाय बाय। तो यहाँ से तो हम लोग 12:30 तक मतलब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम फारिग ही होते हैं। इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड ज़्यादातर हम जाते हैं एमरजेंसी में, तो फिर मैं और वो निकल पड़े एमरजेंसी के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी काम होता है, जैसे IV करना, सैम्पलिंग करना, तो मैं और वो वहीं चले जाते हैं। यहाँ हम पहुँचे एमरजेंसी के स्टाफ रूम की तरफ, जो कि थोड़ा बहुत मैसी लग रहा है, बट इट्स ओके, हम यहाँ पर बैठेंगे तो नहीं। सो ER में थोड़ा सा काम करने के बाद मैं दोबारा चली गई OPD, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब थोड़ा ही टाइम वैसे भी छुट्टी में रह गया था, और क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ घर जाना होता है, तो हम एक दूसरे का वेट करते हैं ताकि सबकी एक साथ छुट्टी हो जाए, तो फिर हम घर जाएं। OPD बिल्कुल खाली हो चुकी है और बस हम घर जाने वाले हैं थोड़ी सी देर में, और मेरी तबीयत भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सो बाकी का व्लॉग अब और बना नहीं पाऊँगी, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।